अच्छा बच्चों, सो दीज वर द नंबर्स दैट वर गिवन टू यू, है ना। आपको ये नंबर्स दिए गए थे और आपको बोला गया था कि इनकी डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे 7 से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा है, मैंने उनकी कॉपी देखी है एंड दे हैव सॉल्व्ड इट एब्सोल्युटली करेक्टली। जो नहीं भेजे, जो नहीं कर पाए, जो नहीं समझ पाए, बेटा एक बार मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग समझते जाओगे, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट नंबर दैट वाज गिवन टू यू दैट वाज 234। अब जब बेटा इसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है 7 से, तो रूल क्या कहता है कि यू हैव टू लुक एट द डिजिट दैट इज प्रेजेंट एट इट्स वंस प्लेस। तो बेटा वंस प्लेस पे इस पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है? 4। फिर क्या करना था? आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? यू विल गेट 8, ठीक। अब क्या करना था? वंस प्लेस वाले डिजिट को अगर हटा दे तो आपके पास जो डिजिट्स बच रहे हैं वो कौन सा नंबर बनाते हैं? तो बेटा 23। अब उस 23 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना था। बच्चे जब आप 23 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है डिफरेंस? 15। और रूल कहता है कि अगर डिफरेंस 0 है, 0 तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये है 15। या तो 0 होना चाहिए या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7 के टेबल में आना चाहिए। तो 0 तो ये है नहीं। 7 का टेबल जब पढ़ते हो बेटा तो 7 2s are 14 and 7 3s are 21. 15 is not there in table of 7. तो ये 15 जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं है। चूंकि ये डिफरेंस 7 का मल्टीपल नहीं है, therefore this whole number 234 is also not divisible by 7. बेटा 234 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं 6412 पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? We will look at the digit that is present at its ones place. तो ones place पे कौन सा डिजिट है? 2। फिर क्या करना है? You have to multiply this digit by 2. तो बेटा when you multiply 2 by 2 you get 4 as the product, ठीक है। 2 2s are 4। फिर क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप क्या है? इस वंस प्लेस पे जो डिजिट है इसको अगर छोड़ दे तो बचे हुए यानी कि रिमेनिंग डिजिट से क्या नंबर बनता है? 641 बनता है। अब उस 641 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई? 4 is greater than 1, therefore it can't be subtracted from 1. 1 को इससे बड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो है 4 के पास जाता है कि भाई मेरी मदद कर दो बड़ा होने में। 4 is ready to help, बोलता है ठीक है, I have 4 tens out of which I am giving you 1 10. मेरे पास 4 tens है, ठीक है, मैं तुमको 1 10 दे देता हूं। तो मेरे पास 4 था, एक दे दिया मैंने, तो मेरे पास 3 tens बचे। इसने 1 10 दिया है, 1 10 10, ठीक है। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। अब आप 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 7। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, यानी कि 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल जाएगा 3। और इसी तरह से 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब आपको देखना था कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, अगेन बेटा ये 0 नहीं है, या तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सुनिए, 7 का जब आप टेबल पढ़ते हैं तो 7 1s are 7, 7 2s are 40, 7 3s are 21, 7 4s are 28. तो बेटा ये 7 14 21 28 all these numbers are multiples of 7 because these numbers come in table of 7. बेटा 7 का टेबल पढ़ने पे ये नंबर आता है, आगे और भी नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर जो है वो 7 के मल्टीपल है, ठीक है। अब जरा एक काम करो, इन मल्टीपल्स को 7 से डिवाइड करो। ये नंबर 7 के मल्टीपल है
तो इन नंबर्स को जरा 7 से डिवाइड करो और देखो कि आपको रिमाइंडर क्या मिलता है। बेटा जब आप 7 को 7 से डिवाइड करते हो आपको रिमाइंडर मिलता है 0। दूसरा मल्टीपल है 14, ठीक है। 14 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलता है 0, है ना। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3s are 21 and the remainder will be 0. Likewise, when you divide 28 by 7, 7 4s are 28, रिमाइंडर मिलता है 0। तो बेटा जो भी नंबर 7 के टेबल में आए वो सारे के सारे 7 के मल्टीपल हैं और वो सारे के सारे मल्टीपल कंप्लीटली डिविजिबल बाय है 7 से, क्योंकि वो 7 के टेबल में आए। तो अगर ये नंबर 7 का मल्टीपल है, 7 के टेबल में आता है, तो इसको भी जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0। अगर तुमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो ये 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 637 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइजर में देखो कितना डिजिट है? एक डिजिट। तो हम डिविडेंड में भी पहले एक ही डिजिट को कंसिडर करेंगे। अब आपको 7 का टेबल पढ़ना है। कब तक पढ़ना है भाई? जब तक कि आपको 6 ना मिल जाए। और अगर पक्का पक्का 6 नहीं मिला तो आपको क्या करना है? 6 से ठीक पहले वाला मल्टीपल कौन सा है, 6 से कम आपको मल्टीपल कौन सा मिलता है ठीक पहले वाला, वो आप यहाँ पर बताओगे। तो बेटा जब आप टेबल पढ़ना शुरू करते हो 7 का तो पहला मल्टीपल ही आपको मिल जाता है 7 1s are 7 and this multiple is greater than 6। इसके आगे बढ़ेंगे तब तो बेटा उसमें 7 7 7 7 होकर के ऐड होता जाएगा तो आपको और भी बड़े नंबर मिलते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आगे तो बड़ा ही मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था? अगर आपको 6 नहीं मिला तो आपको 6 से ठीक पहले वाला मल्टीपल लेना है। 7 1s are 7 हो गया, एक टाइम पढ़ा हमने। तो अब इससे ठीक पहले वाला अगर हम लोग देखेंगे मल्टीपल तो वो क्या होगा? 1 टाइम पढ़ा। अब उससे एक कम टाइम पढ़ेंगे तो कितना टाइम पढ़ेंगे? 0 टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 0s are 0। या सिंपल सी आसान भाषा में समझ लो कि अगर डिविडेंड वाले जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर से छोटा है तो हम सिंपली यहाँ पे 0 टाइम्स लिख देते हैं। तो 7 0s are 0। सबट्रैक्ट किया, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया हमारे पास 3, ठीक है। अब फिर क्या करना है? 7 का टेबल पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक कि आपको 63 ना मिल जाए। और अगर आपको 63 नहीं मिला तो आप इसके ठीक पहले वाला मल्टीपल कौन सा है वो लोगे। तो 7 का टेबल जब आप पढ़ते हो बेटा तो 7 9s are 63 आता है। तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 9s are 63 हमने लिख लिया। सबट्रैक्ट किया तो हमें 0 मिला। अभी भी एक डिजिट बचा है, हम एक एक डिजिट करके नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे 7 बचा है, मैंने यहाँ पे 7 ले आया। 7 का टेबल फिर पढ़ते हो तो 7 1s are 7 और रिमाइंडर हो गया 0। 7 के बाद कुछ भी नहीं है, तब फिर हम लोग अपने प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया 637 को 7 से तो आपको रिमाइंडर मिला 0। इसका मतलब क्या है कि 637 is completely divisible by 7, which tells you that 637 is a multiple of 7। ये 7 का मल्टीपल है। 637 डिफरेंस था इस नंबर का और वंस प्लेस पे जो डिजिट था उसके ट्वाइस का। अब ये जो डिफरेंस आया ये बेटा 7 का मल्टीपल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब एक बात बताओ बेटा, हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज क्यों करते हैं?
ताकि हमारा डिवीजन का काम आसान हो जाए, इसलिए करते हैं ना। अब जब यहाँ पर हमको ये 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना ही पड़ गया, क्या क्या किया आपने यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए? पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इससे सब्ट्रैक्ट किए, फिर जो डिफरेंस आया उसको 7 से डिवाइड किए। तो जब इतना कर रहे हो, यहाँ 3 डिजिट नंबर को डिवाइड कर ही रहे हो, तो बेहतर नहीं होता कि हम यहाँ पर ये जो 4 डिजिट नंबर है इसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लेते और आंसर ले ही आते, है ना? तो यहाँ पर ऐसे करने से कोई फायदा उतना नहीं है। तो एक फायदे की बात बताऊं, चलो बताती हूँ। बेटा देखिए, यहां तक तो आपने ये प्रोसेस किया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वापस आइए। क्या करना था? यहाँ पर आपको चेक करना था कि 637 जो है 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। वो क्या कि आप 637 की डिविजिबिलिटी चेक करिए 7 से। तो डिविजिबिलिटी 7 से चेक करनी है ना, तो यहाँ पर हम डिवाइड करने की बजाय क्यों ना डिविजिबिलिटी रूल ही लगा दे। चलिए लगाते हैं। 637 है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 7 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 40। बचा क्या? 63। 63 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? बोरो कर लिए, यहाँ पे हो गया 13। 13 माइनस 4 इज 9। 5 माइनस 1 इज 4। आपको मिल गया 49। अब इसको देखना था कि ये या तो 0 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, या तो ये 7 के टेबल में आना चाहिए। तो आपको पता है कि ये 7 के टेबल में आता है। 7 टाइम्स 7 इज 49। 7 7 जा 49। चूंकि ये डिफरेंस 7 का मल्टीपल है, इसलिए बेटा ये पूरा नंबर जो है वो भी 7 का मल्टीपल होगा। और चूंकि ये पूरा 7 का मल्टीपल है, तो ये भी 7 का मल्टीपल होगा। तो ये प्रोसेस तो मुझे ज्यादा आसान लगता है ना? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जो है, या तो आप क्या करिए, सीधे डिवाइड ही करके पता कर लीजिए, नहीं तो फिर 2 बार डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। थर्ड नंबर है बेटा आपका 911। नाउ 911 इज अ स्पेशल नंबर। क्या स्पेशलिटी है आप जरा बताना। तो 911 किसी और कंट्री में किसी चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, बताना आप लोग मुझे ढूंढ करके, मुझे नहीं पता है। चलिए अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे? वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे, उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिला हमें? 2। फिर यहाँ पे क्या नंबर बच गया आपके पास? 91। अब क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो डिफरेंस मिल गया 89। अब फिर क्या करना है? 0 तो है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि 89 7 का मल्टीपल है या नहीं, 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो आप यहाँ पर आराम से डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाओगे। क्यों? बेटा हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जो 7 का होता है वो कम से कम 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तब लगाते हैं। 3 डिजिट के नंबर या उससे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वाले नंबर पे हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 2 डिजिट में हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाते, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे चेक करने के लिए? हमें तो 7 10 जा 70 तक ही आता है, आगे तो टेबल याद ही नहीं कराया गया, ना टीचर ने करवाया, ना पेरेंट ने करवाया, ना किसी और ने करवाया। अब क्या करोगे? तो चलिए भाई एक बात यहाँ पर देखिए, 7 इंटू 10 70, 10 इंटू 7 कितना होता है? 70 होता है। 7 इंटू 10 को हम पलट दिए, यहाँ पे 10 इंटू 7 कर दिए, तो भी हमको प्रोडक्ट वही मिल रहा है। तो अगर तुम कहते हो कि मैडम मुझे 7 का टेबल 10 तक ही याद है, तो जरा एक बार सोच लो, अगर आप 11 12 13 14 15 ये सब का टेबल जानते हो, तो आपको 7 का टेबल आगे भी आता है। कैसे? बेटा देखिए,
11 इंटू 7, अगर 11 का टेबल जानते हो तो कितना होता है 77। अब अगर मैं इसको पलट करके लिख दूं तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, और ये भी कितना के बराबर आएगा 77 के। ठीक, अब आपको अगर 12 का टेबल पता है तो आपको पता होगा 12 7 जार 84, तो 7 12 जार कितना हो जाएगा 7 12 जार 84। ठीक, 13 का टेबल जानते हो तो 13 7 जार 91, तो 7 13 जार कितना हो जाएगा, वो भी 91 हो जाएगा। अब देखिए आपने 7 का टेबल जो है वो कितने टाइम्स तक, मतलब कितने बार आपने यहाँ पर कर लिया, आपने इसको कर लिया 13 तक। 13 तक आप इसको कर लिए। 10 के आगे भी आपको टेबल दिख गया। अब जरा यहाँ पर देखिए, आपको 7 इंटू 12 84 मिला, 7 इंटू 13 आपको 91 मिला, 89 नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 89 7 के टेबल में नहीं आता है, सो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। चूंकि ये डिफरेंस 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 7 का मल्टीपल नहीं होगा, which means that this number is not divisible by 7। ठीक है, समझे? अब चलिए दो क्वेश्चन में आपको 4 डिजिट वाला देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आप लोग अभी मैं फोटो भेजूंगी, उससे आप वहां पर देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके।